हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा करने वाले हैं रीट सी टेट जो साइंस एग्जाम है उसमें विज्ञान शिक्षण की विधियां। टॉपिक रहेगा विज्ञान की संरचना और विज्ञान की प्रकृति। इसके मोस्टली 20 मुख्य क्वेश्चनों पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। या आज से मैंने साइंस की टीचिंग मेथड है उनके टॉपिक की सीरीज़ चालू की है। इससे पहले बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक थे उन सब के मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध करवा दिए। अगर आपने नहीं देखे तो वह चैनल पर जाकर देख सकते हैं या वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में भी देख सकते हैं। अब अपन टॉपिक वाइज जो अपने साइंस टीचिंग मेथड है उनको सोल्व करने वाले हैं। तो आज अपन विज्ञान की संरचना और प्रकृति के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? विज्ञान शब्द का अर्थ यहाँ पर पूछा है। तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट, विशेष प्रकार का ज्ञान, पुरस्कृत ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान या उपरोक्त सभी। तो विज्ञान शब्द का अर्थ अपन किसे मानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन बताइए यहाँ पर जल्दी से। बिल्कुल सही, जो डी ऑप्शन है यानी उपरोक्त सभी वह सही होगा। विज्ञान शब्द का अर्थ विशेष प्रकार के ज्ञान से भी है, पुरस्कृत ज्ञान से भी और विशिष्ट ज्ञान से भी है, इसलिए उपरोक्त सभी सही माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए अपने, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा या उपरोक्त सभी। तो विज्ञान शब्द की अगर उत्पत्ति पूछे ना तो चारों ऑप्शन में से अपन बताएंगे कि जो लैटिन भाषा है उससे विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ऑप्शन फर्स्ट, वी प्लस ज्ञान, ऑप्शन बी छोटी वी प्लस ज्ञान, फिर से विज्ञ प्लस आन और दैदेर का विज्ञा प्लस न। तो बताइए, अभी यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि सबको पता है वी प्लस ज्ञान से हुई है, लेकिन मात्रा को ध्यान में रखते हुए अपन ऑप्शन कौन सा सही करेंगे? बी सही करेंगे। बिल्कुल सही होगा आपका बी, यानी कि वी प्लस ज्ञान ये मिलकर किसका निर्माण होता है? अपने विज्ञान का निर्माण होता है। आगे देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन जो दे रखा है आपने, हमारी ज्ञान की अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को तर्कपूर्ण एक रूप प्रणाली बनाने के प्रयास को विज्ञान कहा जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारी ज्ञान की जो अनुभूतियाँ होती है ना, उनकी अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को तर्कपूर्ण एक रूप प्रणाली में बनाने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। यह किसने कहा था? ऑप्शन आइंस्टीन, कुणाल, डेम्पियर या लेमार्क ने। तो यह बात किसने कही थी? बिल्कुल सही बताया, ये कही थी आइंस्टीन ने। जो अपना ए ऑप्शन है वह इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिसमें से यह विषय व्यक्त होते हैं। यह किसने कहा था? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी तरह सुन लीजिए। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिसमें से यह विषय व्यक्त हो रहे हैं। यह किसने कहा? आइंस्टीन, अरस्तु, लेनोवो या डब्ल्यू.सी. डेम्पियर। तो यह बात किसने कही थी? बिल्कुल सही, डी ऑप्शन, यानी डब्ल्यू.सी. डेम्पियर के द्वारा यह कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है। विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जो सूक्ष्म निरीक्षण है। दोस्तों यहाँ पर सुख नहीं है, सूक्ष्म निरीक्षण तथा उसके विश्लेषण, ये थोड़ी सी सूक्ष्म निरीक्षण में ये इतना काट दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट के द्वारा लिखा गया। तो विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जो सूक्ष्म निरीक्षण, उसके विश्लेषण और प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त होता है और प्रकृति में चलने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं और घटनाओं
के कैसे और क्यों के पक्ष की व्याख्या करता है। यह बात किसने कही? अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो दोबारा बोल रहा हूँ। विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जो सूक्ष्म निरीक्षण, उसके विश्लेषण और प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त होता है और जो प्रकृति में चलने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं और घटनाओं के कैसे और क्यों पक्ष की व्याख्या करता है। यह किसने कहा? ऑप्शन फर्स्ट अरस्तु, सेकंड लेमार्क, थर्ड कुणाल और चौथा ऑप्शन दे रखा है सुशील यादव ने, सुशील दयाल सॉरी। तो ये बात किसने कही थी? तो अगर अपने को पता है, अपन ने पढ़ा अच्छी तरह से, तो यहाँ पर द ऑप्शन राइट होगा। ये क्या था? सुशील दयाल ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए अपने 7 नंबर का। विज्ञान की प्रकृति है, तो विज्ञान की प्रकृति कैसी है? अलंकारिक, तार्किक, सरल और अनुमान पर आधारित। तो विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? बिल्कुल सही, बी ऑप्शन होगा तार्किक। विज्ञान की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? तार्किक होती है, तर्क क्षमताओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन, विषय विशेष का विस्तृत अध्ययन करना, प्रचलित अंधविश्वासों के कारणों को खोजना और क्रिया प्रतिक्रिया का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना। तो इन चारों में से विज्ञान के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य किसे माना गया है? तो वह प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन है, यानी फर्स्ट ऑप्शन है माना गया, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 9 नंबर का क्वेश्चन। द्रव्य के विभिन्न भौतिक गुण, नियम, द्रव्य एवं ऊर्जा तथा उसके संबंध का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? द्रव्य यानी पदार्थ, तो पदार्थ के भौतिक गुणों, नियम, द्रव्य व ऊर्जा, उसके संबंध का अध्ययन विज्ञान किस शाखा में करते हैं? ऑप्शन देखिए, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या आयुर्विज्ञान। तो ये किस में करते हैं? तो पदार्थ से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वह केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में किया जाता है, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। विज्ञान की कौन सी शाखा सौरमंडल, विज्ञान की कौन सी शाखा सौरमंडल व अन्य खगोलीय पिंड, सौरमंडल व अन्य खगोलीय पिंड, थोड़ा ज़्यादा छप गए यहाँ पर, लिखने में दिक्कत होगी। तो विज्ञान की कौन सी शाखा सौरमंडल व अन्य खगोलीय पिंडों आदि के अध्ययन से संबंधित है? तो समुद्र विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, जैव तकनीकी या भूगर्भिकी। तो सही क्या होगा? खगोलीय विज्ञान या खगोलिकी के नाम से भी अपन जानते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 11 नंबर। पौधों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की कौन सी शाखा है? भौतिकी, वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान या आयुर्विज्ञान। तो पादपों का अध्ययन कर रहे हैं, तो पादपों से रिलेटेड जो होती है वो होती है बॉटनी, जिसे अपन वनस्पति शास्त्र कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव या कोशिकीय घटक का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव या कोशिकीय जो घटक होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, किस में करते हैं? जैव तकनीकी में, सूचना तकनीकी में, कंप्यूटर तकनीकी में या आनुवंशिकी में। तो सूक्ष्म जीव या कोशिकीय घटक का जो उपयोग किया जाता है वह मुख्य रूप से किस में होता है? जैव तकनीकी में होता है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए फिर 13 नंबर का क्वेश्चन। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही तथ्य क्या है? प्रकृति के संबंध में तथ्य फर्स्ट कहता है विज्ञान सदैव गतिशील रहती है, विज्ञान सदैव वस्तुनिष्ठ होती है, विज्ञान समस्या समाधान की तर्कसंगत विधि है और उपरोक्त सभी। तो विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही तथ्य कौन सा होगा इनमें से? बिल्कुल सही, यानी विज्ञान सदैव गतिशील भी है, विज्ञान सदैव वस्तुनिष्ठ भी है, विज्ञान समस्या समाधान की तर्कसंगत विधि भी है, यानी डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। विज्ञान के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है दोस्तों। तो देखिए असत्य कथन अपन फर्स्ट दे रखा है कि विज्ञान में एक बार स्थापित सिद्धांत में परिवर्तन संबंध नहीं है। विज्ञान में एक बार स्थापित जो सिद्धांत होता है ना उसमें परिवर्तन संभव नहीं है।
दूसरा दे रखा है वैज्ञानिक प्रयास पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। थर्ड, विज्ञान के नियम और सिद्धांतों में संदेह है की संभावना नहीं रहती है। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें असत्य कौन सा होगा? फर्स्ट जो ऑप्शन है ना वह असत्य है कि विज्ञान में एक बार स्थापित सिद्धांत परिवर्तन संभव है, नहीं है, असत्य। 15वां क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की प्रक्रिया के चरण बताने। समस्या का चयन, प्रयोग व निरीक्षण करना, परिकल्पना निर्धारण या उपरोक्त सभी। तो विज्ञान की प्रक्रिया का जो चरण है वह तीनों मानते हैं, समस्या का चयन भी है, प्रयोग निरीक्षण करना भी है और परिकल्पना निर्धारण भी, यानी चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 16 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर से अच्छी प्रकार से देखकर याद करना दोस्तों। और वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन बनाने में भी मेहनत करनी पड़ती है और उसका मज़ा तभी आता है जब आप लोग सीरियस होकर उसे देखते हो, लोगों के पास शेयर करते हो, मुझे लाइक करते हो, तभी मुझे क्वेश्चन बनाने में मज़ा आता है। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना दोस्तों। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान सबके लिए है की पुष्टि की गई। विज्ञान सबके लिए, इसकी पुष्टि कब की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यूनेस्को और एनसीईआरटी। तो इसकी पुष्टि किसने की थी? बताइए। बिल्कुल सही बताया आपने, ए ऑप्शन राइट होगा। राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 1986 के द्वारा इसकी पुष्टि की गई। 17वां क्वेश्चन देखिए, एक वैज्ञानिक साक्षर व्यक्ति उपयुक्त ढंग से विज्ञान के ज्ञान और विवेक के प्रयोग द्वारा समस्याओं का समाधान कर सके, यह कथन किसने कहा था? कि एक वैज्ञानिक साक्षर व्यक्ति उपयुक्त ढंग से विज्ञान के ज्ञान और विवेक के प्रयोग द्वारा समस्याओं का समाधान कर सके, यह कथन किसने कहा? जॉन डीवी, प्रोफेसर ब्लूम, एरोस और थॉमस। तो यह कथन किसका था दोस्तों? बिल्कुल सही है कथन, यहाँ पर सी ऑप्शन यानी सा होगा, एरोस का कथन था, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन, विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है। विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है, यह किसने कहा? अशोक कपूर, रमेश चंद्र, रामपाल और सत्यपाल। तो यह बात किसने कही थी? यह कही थी सत्यपाल के द्वारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 19 नंबर, ऊपर वाले में डी सही है सत्यपाल, 18वें में 19वां देखिए, वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आंकड़ों का क्रमबद्ध प्रेक्षण, वर्गीकरण तथा विवेचन निहित रहता है, यह किसने कहा? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट कार्ल पियर्सन, सेकंड लुंडबर्ग, थर्ड मैक्सवेल और चौथा नेमार्क। तो यह बात किसने कही थी दोस्तों? तो यह बात कही थी लुंडबर्ग ने, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लुंडबर्ग के द्वारा कही गई थी। 20वां क्वेश्चन देखिए, आम पेड़ से टूटने पर नीचे गिरता है। आम पेड़ से टूटने पर नीचे गिरता है, यह क्या है? एक वैज्ञानिक विधि, एक वैज्ञानिक तथ्य, एक वैज्ञानिक संप्रत्यय या एक वैज्ञानिक तकनीक। तो यह क्या है? आम पेड़ से टूटने पर नीचे गिरता है, यह क्या एक वैज्ञानिक तथ्य है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्टली अपने 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ क्वेश्चन पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है चाहे आप पॉजिटिव कीजिए चाहे नेगेटिव कमेंट्स करके बताइए, और अच्छा लगा हो तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में शेयर ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि आपके शेयर करने से हमारा वीडियो लोगों तक पहुंचता है और हमारी मेहनत सफल होती है, इसलिए शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में बताइए क्वेश्चन कैसे लगते हैं, कितने सही हुए आपके, वो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।